वेलकम बैक टू व्हाइट फोर्ट्रेस साइबर सिक्योरिटी। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आईपी, आईसीएमपी, टीसीपी, यूडीपी जैसी प्रोटोकॉल्स कवर की थी और आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो जानते हैं कि एक टोपोलॉजी होता क्या है। अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन अ नेटवर्क। सो बेसिकली आपके पहले जानते हैं नोड्स क्या होते हैं। नोड्स आपके बेसिकली कुछ भी आपके डिवाइसेस हो गए, स्विचेस, राउटर्स, सिस्टम्स, आपके पीसी, आपका मोबाइल फोन हो गया। ठीक है, एक टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है, आपके जो भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सभी आपकी जो है नोड्स हो जाती है। फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ दोज डिवाइसेस एंड नोड्स जो है आपका टोपोलॉजी, एक नेटवर्क टोपोलॉजी बन जाता है। अब हम मल्टीपल टोपोलॉजीज के बारे में जानेंगे, जैसे आपका बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड एंड ट्री टोपोलॉजी। सो पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। सो इन बस टोपोलॉजी, वन लॉन्ग केबल act as a single communication channel and all the devices are connected to this cable। एक यहाँ पे आपकी सिंगल केबल है, ठीक है, यहाँ पे एक लॉन्ग सिंगल केबल है जिससे जो है आपके सारे मल्टीपल डिवाइसेस वायर की मदद से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि पैकेट एक सिस्टम से गया, वो हर एक सिस्टम में होता हुआ वो जो आपके डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचेगा। सो एडवांटेजेस क्या होती हैं आपकी बस टोपोलॉजी की। एडवांटेजेस की बात करें, सो इजी टू ऐड एंड रिमूव नोड्स इन अ नेटवर्क। ठीक है, क्या है, यहाँ पे बस एक केबल लगी हुई है तो इजीली जो है केबल से कनेक्ट की जा सकती है एंड रिमूव की जाती है जो भी आपके नोड्स हैं। ठीक है, नोड्स मतलब क्या हो गया, आपके डिवाइसेस, आपके स्विचेस, राउटर्स, पीसी, लैपटॉप, ये सभी रिक्वायर्ड ओनली सिंगल केबल। सिर्फ एक ही केबल से जो है आपके ये मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि आपके जो है कुछ हैवी डिवाइसेस, एक्सपेंसिव डिवाइसेस या केबल्स का यूज नहीं हो रहा है। It broadcasts the message to each device which are connected through the cable। और ये क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है मैसेजेस को। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, एक सिस्टम से अगर जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट को अगर जाना है तो वो कहाँ से चलेगा, एक सिस्टम से, फिर वो मल्टीपल सिस्टम्स में होता हुआ, ब्रॉडकास्ट होता हुआ वो अपने डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचेगा। सो ये क्या होता है, आपका ब्रॉडकास्टिंग इसमें आपको देखने मिलती है। इट इज इजी टू मेंटेन। ठीक है, आप इजीली जो है मेंटेन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं कोई भी नया सिस्टम। इन केस ऑफ एनी कंप्यूटर फेलियर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन अदर डिवाइसेस। और अगर आपका एक सिस्टम जो है जैसे फेल हो गया, ठीक है, एक कोई भी जो है डिवाइस में आपके प्रॉब्लम आ गई, कमी आ गई, तो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डाउन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वही सिस्टम को जो है आप रिसीव या सेंड नहीं कर पाएंगे पैकेट्स या डेटा। डिसएडवांटेजेस क्या आ जाती है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कोर्स, अगर आपकी बैकबोन केबल जो मेन केबल है वो फेल हो गई तो एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड। द मैसेजेस आर ब्रॉडकास्ट सो कैन नॉट सेंड प्राइवेट मैसेजेस। इसमें प्राइवेट मैसेजेस, प्राइवेट पैकेट्स नहीं सेंड हो पाते हैं। इट टेक्स मोर टाइम टू पास द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि वो हर एक डिवाइस से होता हुआ जा रहा होता है, इसलिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पैकेट्स को पहुंचने में टाइम लग जाता है। द लेंथ ऑफ केबल इज लिमिटेड, ज्यादा स्केलेबल नहीं है, क्योंकि जो केबल है एक लिमिटेड लेंथ तक आपकी होगी। इन दिस टोपोलॉजी डेटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली, एंड डेटा जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। Next is your ring topology. It is called ring topology because it forms a ring in shape. जो devices है आपके ring shape में जो है आपस में connected होंगे, and in this topology each node is strongly connected with its adjacent node। और आपस में जो है adjacently जो है ये सारे के सारे devices connected होंगे। इसके advantages क्या है, एडवांटेज में इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। ईच एंड एवरी नोड कैन शेयर डेटा विद अनदर नोड कनेक्टेड थ्रू अ रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, ये क्या है, ईच एंड एवरी नोड कैन शेयर डेटा विद ईच अदर, है ना, एक नोड से होते हुए वो जो है मल्टीपल नोड्स में, एक डिवाइस से फिर दूसरे डिवाइस में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा फ्लो होगा। एंड
वो भी जो है आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, क्योंकि हर डिवाइस के थ्रू आपका डेटा होता हुआ जाएगा। ईच एंड एवरी नोड कैन शेयर डेटा विद वन अनदर। आपस में हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ डेटा जो है शेयर कर सकता है। ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा इज हाई। ठीक है, जो आपका डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा होगा, वो उसकी जो स्पीड होगी, जो ट्रांसमिशन रेट होगा, वो आपका हाई होगा। द डेटा सेंड थ्रू रिंग टोपोलॉजी विल बी ब्रॉडकास्ट। ठीक है, जो भी डेटा जाएगा, मैंने बताया वो हर एक सिस्टम के थ्रू होता हुआ जाएगा, तो इसलिए जो भी आपका डेटा है वो ब्रॉडकास्ट भी होगा। नेक्स्ट इज योर डिसएडवांटेज। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ऐड सम न्यू कंप्यूटर। ठीक है, अगर जो है हमें कोई भी नया डिवाइस ऐड करना है, तो हमें पूरे नेटवर्क को पहले डाउन करना पड़ेगा, और तभी जो है एक नया आपका डिवाइस ऐड ऑन हो सकेगा। सो नया नोड, नया कंप्यूटर ऐड करना इज difficult task in this ring topology. If we want to send data from a source to destination machine, then data will unnecessarily pass to all nodes. Data क्या होगा? Unnecessarily मतलब all nodes के थ्रू होता हुआ जाएगा। Single point of failure, that means if a node goes down, entire network goes down. अगर एक भी सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा, आपस में डिवाइसेस डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द रिंग टोपोलॉजी इफ एनी पर्टिकुलर मशीन इज नॉट आस्किंग प्रॉपरली और वर्किंग प्रॉपरली। मतलब कोई भी एक डिवाइस आपका जो है ठीक काम नहीं कर रहा है, तो उसको रिकवर करना, नेटवर्क को रिकवर करना, डीबग करना, या फाइंड आउट करना कि कौन सा सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, वो काफी ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल्सो ये जो है आपका प्राइवेट मैसेजिंग सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज योर स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। तो एक सिंगल डिवाइस, ठीक है, आपका हब हो गया या स्विच हो गया, ठीक है, वो जो है आपका यहाँ बीच में लगा होता है, और ये क्या करता है, ये आपके एक सिस्टम से, जैसे कि आपका पैकेट आया, ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल पोर्ट्स देखने मिल रहे हैं, तो एक पोर्ट पे जो भी पैकेट आया वो मल्टीपल पोर्ट्स पे कॉपी हो जाता है एंड फिर ब्रॉडकास्ट होके भेज दिया जाता है। लेकिन अगर स्विच यूज हो रहा होगा तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हब क्या करता है, वो आपका ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन अगर स्विच होगा तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ठीक है, हब और स्विच का भी हम जो है पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है इनका। So in star topology, all nodes are connected with a central device called hub, and the sharing of data is only possible through the hub. तो हब की मदद से जो भी आपका डेटा होता है वो शेयर हो सकता है। तो अगर आपका हब यूज हो रहा है तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज, हब यूज नहीं हो रहा है, स्विच यूज हो रहा है, तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा मैसेजेस को। इट इज लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू लेस केबल। अब केबल कम लग रही है ना, एक ही डिवाइस से जो है मल्टीपल आपके सिस्टम्स कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो केबल आपकी कम लग रही है। इजी टू कनेक्ट न्यू नोड्स विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। और इजीली जो है आपको सिंपली जाके पोर्ट से कनेक्ट कर देना है, इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर देना है। ठीक है, ये सब हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि हम कैसे हब स्विचेस से डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, क्या केबल यूज होती है, सभी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। So easy to connect new nodes without affecting rest of the network. If one node fail, then it would not be a failure of entire network. अगर एक नोड फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डाउन नहीं जाएगा। ठीक है, एक सिस्टम में भी दिक्कत हुई तो बस वो वाले पोर्ट से आपका जो है मैसेजेस शेयर या फिर रिसीव नहीं हो पाएंगे, बट बाकी सब जो है आपस में सिस्टम्स एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर पाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हो गए? इन स्टार टोपोलॉजी वी मस्ट रिक्वायर अ नेटवर्क डिवाइस लाइक हब और स्विच। हब और स्विच जैसे डिवाइसेस जो है आपके होने मैंडेटरी हैं। इफ टू नोड्स वांट टू शेयर, द डेटा शेयरिंग इज ओनली पॉसिबल थ्रू हब। जो भी पैकेट्स है, जो भी डेटा है, वो आपका हब या फिर जो भी इंटरमीडिएट डिवाइस लगा रखा है उसी के थ्रू होके पास ऑन होगा। कई बार आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आते हैं कि टोपोलॉजीज बताओ, ठीक है, डिफरेंट काइंड की टोपोलॉजीज बताओ, तो हमें बस इनके नाम बता देने होते हैं कि स्टार हो गया, आपका ट्री टोपोलॉजी हो गया, आपका मेज टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया, ये सब। और अगर उन्होंने डिटेल में पूछा तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये भी इंटरव्यू में आ जाता है क्वेश्चन
If two nodes want to share the data, sharing is only possible through hub. If hub is failed, the entire network will be failed. अगर हब फेल हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पैकेट्स, सारा का सारा डेटा हब के थ्रू ही आपका जा रहा है। एंड वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट डेटा। जैसा कि मैंने बताया, आपका हब जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, इसलिए प्राइवेट डेटा सेंड नहीं हो सकता, मतलब डेटा ब्रॉडकास्ट ही होगा। लेकिन अगर स्विच होगा तो उसमें आपका प्राइवेट डेटा शेयर हो सकता है। अब हब में स्विच में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाली लेक्चर्स में हम जानेंगे। नेक्स्ट इज योर मेश टोपोलॉजी। In this topology, each and every computer is directly connected with each other. मतलब जैसे एक सिस्टम है वो मल्टीपल डिवाइसेस से केबल के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, मेश जैसा बना रहा है ये। सो वी कैन डायरेक्टली सेंड द डेटा टू द डेस्टिनेशन मशीन विदाउट गोइंग टू इंटरमीडिएट मशीन। मतलब यहाँ हब, स्विच, राउटर जैसी कोई भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है। डिवाइसेस क्या करते हैं, सीधे डायरेक्टली केबल की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इट इज वेरी गुड टोपोलॉजी टू सेंड प्राइवेट मैसेजेस। ऑल नोड्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अनदर नोड, सो इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, हर एक डिवाइस जो है आपस में केबल की मदद से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। Unlike ring topology, if a particular machine is failed, then entire network will not fail. अगर कोई भी जो है यहाँ पे सिस्टम फेल हो गया तो क्या पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेल नहीं होगा। मल्टीपल डिवाइसेस कैन सेंड और रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक डिवाइस जो है मल्टीपल डिवाइसेस से सेम टाइम पे सेम तरह से पैकेट्स को जो है शेयर कर सकता है, रिसीव कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। Disadvantages क्या हो गए, it is difficult to add some new node because each and every computer directly connected with one another। ठीक है, हर एक सिस्टम आपस में जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जैसे कि मैंने एक नया सिस्टम लाके सबसे कनेक्ट किया, तो मेरे को हर एक सिस्टम से जा जाके कनेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज a disadvantage। And if a particular machine not working, then we can send or receive data from the failure machine। अगर एक स्पेसिफिक मशीन जो है ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर मशीन से ही डेटा शेयर या रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, एक मशीन नहीं काम कर रही तो ऑब्वियसली उससे जो है डेटा शेयर और रिसीव नहीं हम कर पाएंगे। नेक्स्ट इज योर हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब हमने मल्टीपल टोपोलॉजी, जैसे हमने यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब मल्टीपल टोपोलॉजीज का एक साथ एक ही नेटवर्क में यूज करना। ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो जैसे कि ये क्या हो गया आपका, एक बैकबोन केबल हो गया। ठीक है, वही जैसे हमने बस टोपोलॉजी में देखा था। और यहाँ आप देख सकते हो मल्टीपल डिवाइसेस जो है कनेक्टेड है, यहाँ पे आपके पीसी कनेक्टेड है, प्रिंटर्स कनेक्टेड है यूजिंग अ हब। ठीक है, यहाँ लिखा है कॉन्सेंट्रेटर हब। ठीक है, सो इन दिस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड लाइक अ ब्रांचेस of tree। The combination of bus and star topology is called the tree topology। ठीक है, तो आपके ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, बेसिकली एक बस और स्टार टोपोलॉजीज का जो है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाता है आपका पीयर टू पीयर मॉडल और दूसरा आ जाता है क्लाइंट टू सर्वर मॉडल। तो पहले जानते हैं क्लाइंट टू सर्वर मॉडल के बारे में। सो इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंक्लूड अ सर्वर एंड वन और मोर क्लाइंट। तो बेसिकली एक आपका क्या हो गया, सर्वर आ गया एंड मल्टीपल क्लाइंट्स जो है उससे कनेक्टेड है यूजिंग द इंटरनेट। तो आपका जो क्लाइंट होगा वो क्या हैंडल करेगा, क्लाइंट मैनेजेस लोकल रिसोर्सेस जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सभी चीजें। लेकिन जो आपका सर्वर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। सर्वर इज मोर पावरफुल देन क्लाइंट विच मैनेजेस shared resources like databases, printer, etc. and handle all the incoming requests for its share। तो ये जो है कुछ भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, डेटाबेसेस कनेक्टेड, डेटाबेसेस इसमें है, प्रिंटर्स कनेक्टेड है,
सभी चीजें इसको जो है सर्वर को हैंडल करनी होती है, ठीक है, डेटा प्रोवाइड करना होता है। सो सर्वर हैंडल्स मल्टीपल रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे कितने ही क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सर्वर से, एंड सर्वर को सभी रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल, in P2P model, each party has same capabilities and any party can initiate a communication session. तो बेसिकली आपका क्या हुआ, P2P मॉडल में हर एक डिवाइस जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उन पे सेम कैपेबिलिटीज है। सेम कैपेबिलिटीज मतलब वो जो है सेशन इनिशिएट कर सकती है, ठीक है। एंड एनी पार्टी कैन इनिशिएट अ कम्युनिकेशन सेशन, मतलब कोई भी डिवाइस जो है शेयर कर सकता है रिसोर्सेज और सेशन इनिशिएट कर सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा था क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में, क्लाइंट्स जो है वो आपके स्टार्ट कर रहे होते थे सेशन, एंड सर्वर को जो है सारी के सारी जो भी सेशंस है, रिक्वेस्ट है, उन सबको मैनेज करना होता था। इन दिस मॉडल यूजर कैन यूज द इंटरनेट टू एक्सचेंज फाइल्स डायरेक्टली विद ईच अदर। सो आपस में सभी डिवाइसेस कनेक्टेड है, and on the internet they can exchange or share data directly with each other. Advantages क्या है, easy to set up, ज्यादा complex नहीं है, lower cost because network devices and dedicated servers may not be required. नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि आपके वही राउटर स्विचेस ये सब नहीं है, और डेडिकेटेड सर्वर्स भी नहीं है, ठीक है। ये आपस में ही सब फाइल्स, फोल्डर्स, डेटाबेसेस सब इन्हीं में ही स्टोर्ड है आपस में, एंड ये आपस में एक दूसरे से जो है डेटा, डेटाबेसेस सब कुछ शेयर कर पा रहे हैं। कैन बी यूज फॉर सिंपल टास्क सच एज ट्रांसफरिंग फाइल्स एंड शेयरिंग प्रिंटर्स। सो इन सब के लिए जो है आपका P2P मॉडल जो है सही रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, नो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कोई भी जो है एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी जो है सेशन इनिशिएट कर रहा है, कोई भी सेशन इन कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन देखने मिल रही थी क्लाइंट सर्वर मॉडल में, ठीक है, सर्वर के पास ज्यादा पावर थी। तो आपका P2P ज्यादा सिक्योर भी नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, स्केलेबल भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस इसमें एड ऑन नहीं किए जा सकते हैं। All devices may act as both client and server, which can slow their performance. और जैसा कि मैंने बताया, ये डिवाइसेस आपस में P2P मॉडल में डिवाइसेस आपस में सब चीजें शेयर कर रहे हैं, जैसे कि डेटाबेसेस, फाइल, फोल्डर, तो उस वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लो डाउन हो सकती है।